की खिदमत करने वाला एक जज्बे के तहत अंजुमन में आपको अवेलेबल रहता है, तो आपको क्यों तकलीफ होती है, आपके सीनों पे सांप क्यों लौट जाते हैं। आज कई किस्म से, कई तरीकों से आदिल मोहम्मद खान साहब को रुस्वा करने की कोशिश की गई, उनको जो है उनके काम करने के तरीके पर तनकीद की गई, लेकिन बाजियाबी इब्राहिम बाग के अंदर जो कारनामा अंजाम दिया गया वो नहीं देखा गया। जहीराबाद की जमीन कैप्चर की गई, वो देखा नहीं गया। जब महबूब नगर की 93 एकड़ जमीन को अंजुमन के सुपुर्द होने लगी तो ये लोग बौखला गए और कहने लगे कि यह एक शख्स को हराना है। लेकिन मैं कहूंगा, जब कौम महदविया पूरी अटल एकजुट है, जब आदिल मोहम्मद खान को जिताने के मूड में है, तो तुम क्या कर सकोगे। आज ये सवाल पैदा किया जाता है, ये सवाल किया जाता है कि भाई ये कब तक, आखिर आप लोग ये कब तक साजिशें रखते रहेंगे और जो है कौम को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। जबकि अंजुमन महदविया खुद एक इदारा है, एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया? हजारों रुपए किराया बाकी रखा गया, तकलीफें दी गई, तो भी यही मर्द-ए-हान है जो उनका सीना सुपुर्द होकर मुकाबला कर रहा है। आज हर किसी की नजर इस इलेक्शन पे इस वजह से है कि देखना है जोरे बाजू खातिर किसमें है। अगर आप एक बार अगर आदिल मोहम्मद खान साहब को मौका दे देंगे तो ये कौम का सुधार होगा, वरना जो है ये जो है अंजुमन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आज फंड्स रोक दिए गए, कई फंड्स नहीं देने दिए गए क्योंकि आदिल मोहम्मद खान साहब सदर हैं कि ये अच्छे काम करने की तरफ मायल है, तो इनको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए नए नए तारीखों से। आज हमें यहूदियों की मुखालिफ कैंडिडेट ने यहूदियों की मिसाल दी। यहूदी इस तरह से करते हैं, इस तरह से यहूदियों को मिलाने की कोशिश की गई महदवियों को। कई वो जलसा ग्रुप मीटिंग बर्खास्त हो गई। हमको इस्लाम के बेहतर से बेहतर मिसाल पेश की जा सकती थी, मगर जो है ज्यूश तबके की मिसाल दी गई। देखो इस्राइल वाले कैसा तरक्की कर रहे हैं, कैसा वो कर रहे हैं, कैसा ये कर रहे हैं। हमारे इस्लाम में भी हजारों किस्म के मिसालें जो अच्छाई के, उसको लेके बताने का आप जो है, आप क्या है, आपका मकसद क्या है, समझ नहीं आता। हजार बार आप फैलने की कोशिश करते हैं, फिर विड्रॉ हो जाते हैं, फलाना हर किस्म का जो है आप जो है वो कर रहे हैं। आपसे मैं फिर एक बार अपील करता हूं, एक खास पॉइंट के ऊपर तवज्जो दीजिए। आप जो काम अधूरे, सरवर अली खान साहब स्कूल पर काबिज है, क्या वजह से काबिज है? 3000 रुपए आप उतनी बड़ी बिल्डिंग का किराया देते हैं। अगर उस बिल्डिंग को दूसरों को किराया खाली कर दी जाए तो बहुत सारे काम हो सकते हैं उसके अंदर। दूसरों को किराया देकर आमदनी का जरिया बड़ा हो सकता है। ये नहीं बस आप जिद पर नहीं, आप जाना था इलेक्शन में, आपको इलेक्शन जिताना था, आप इलेक्शन में ठहरना था, तो लास्ट दिनों में क्यों करें, कोर्ट में केस क्यों डाले, इस तरह से बातें। अगर आपको करना ही था खाली तो आप कभी भी कर दीजिए। आदिल मोहम्मद खान आप आज खाली कर दीजिए, कल कोर्ट से केस वापस ले लेते। नहीं, पहले कोर्ट से केस वापस जो मैं जो है खाली करता हूँ, कोई बेमतलब की बेतुकी की बातें हैं। मैं अहलान महिला मुशीराबाद से, जो आपकी अटूट वाले से आदिल मोहम्मद खान एक ऐसा सदर है, वो हर घर के पहचान, हर घर की शिनाख्त बन चुके हैं। नए आदमियों को मौका देना क्या है, फिर उन्होंने क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, कुछ नहीं बोल सकते। जो काम अधूरे हैं अल्लाह चाहा इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे, उसके बाद तो ठहरने का सवाल ही नहीं है। आज से मैं गुजारिश कर, आप एक वोट जाया मत कीजिए, आप अपना कीमती वोट आदिल मोहम्मद खान के हक में इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करके एक सही जोशीले और अकीदे के पक्के महदवी को वोट देकर कामयाब बनाइए। सब में बड़ी आदिल मोहम्मद खान साहब की खूबी यह है कि वो महदवियत पे पक्के और खड़े हैं, और जो डंके की चोट पे जो है आप अपने आप को महदवी जाहिर करते हैं, ना कि पसे पर्दा। कभी मल्ले पल्ली की नमाज में मस्जिद पढ़ लिए, कभी पलटन की मस्जिद में नमाज पढ़ लिए, कभी वहां पढ़ लिए। ये इस किस्म के ख्वाहिश नहीं रखते हैं। हमें यही चाहिए, एक अच्छा आदमी, एक मिलनसार, हरकियात की क़यादत, जो आधी रात को भी हम फोन करते हैं तो वो मौजूद होते हैं।
बेवा का फंड 100 रुपए करे तो उससे क्या होता, 100 रुपए से होता। आज 100 रुपए हुआ बेवा का फंड, बेवा मुझसे कहता हूँ 100 रुपए अगर अर्जुमन दे रही, अगर आप जो है वसाइल और इजाद हुएंगे तो जो है वो 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। अब 100 रुपए को पकड़ लेके 100 रुपए से क्या होता, 100 रुपए से क्या होता, उस साड़ी से क्या होता, उससे क्या होता। तो ये चीजों को आप परामर्श कीजिए, इन बेतुके सवालों को, बेतुके बातों को नजरअंदाज कीजिए। आपके सामने एक सच्चा मेहदवी, अकीदत का पक्का मेहदवी आपके कैंडिडेट के तौर पे आया है, जिसका निशान तराजू पे मोहर लगा के एक सच्चे, ईमानदार और मुखलिस खादिम को फिर एक बार खिदमत का मौका दें, उनको ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत में कामयाबी दिलाने की ख्वाहिश करते हुए तकलीफ खत्म। थैंक यू। अब मैं अली जनाब सैयद नूर नदीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो एक नात पेश करें। मोहल्ले मुशाबाद की एक मशहूर व मारूफ हस्ती उम्मी साहब, शायर उम्मी, जिनको इस मोहल्ले का, इस बस्ती का बच्चा बच्चा जानता है और उनके कलाम से भी बखूबी वाकिफ है। मैं उनके कलाम से चंद अशार नाते मेहदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। क्या बोलूं तसव्वुर में क्या क्या नजर आता है, क्या बोलूं तसव्वुर में क्या क्या नजर आता है। मेहदी में मोहम्मद का जलवा नजर आता है, क्या बोलूं तसव्वुर में क्या क्या नजर आता है। आफाक में मेहदी का चर्चा नजर आता है, आफाक में मेहदी का चर्चा नजर आता है। चलता हुआ बैत का सिक्का नजर आता है, चलता हुआ बैत का सिक्का नजर आता है। क्या बोलूं तसव्वुर में क्या क्या नजर आता है। आदम से मोहम्मद में जो नूर हुआ दाखिल, आदम से मोहम्मद में जो नूर हुआ दाखिल, उस नूर का मेहदी में पुतला नजर आता है, उस नूर का मेहदी में पुतला नजर आता है। क्या बोलूं तसव्वुर में क्या क्या नजर आता है। वो दौर नबूवत था, ये दौर विलायत है। वो दौर नबूवत था, ये दौर विलायत है।
मुर्दा भी जिंदा नजर आता है। क्या बोलूं तस्वीर में क्या क्या नजर आता है। कुरान से हदीसों से और सारी दलीलों से, कुरान से हदीसों से और सारी दलीलों से ये रास्ता हर एक से सीधा नजर आता है। ये रास्ता हर एक से सीधा नजर आता है। क्या बोलूं तस्वीर में क्या क्या नजर आता है। आखिरी मकसद है दीदार के शरबत से सैराब करो इसको। दीदार के शरबत से सैराब करो इसको। मुद्दत से गुलाम भूमि प्यासा नजर आता है। मुद्दत से गुलाम भूमि प्यासा नजर आता है। क्या बोलूं तस्वीर में क्या क्या नजर आता है। मेहदी में मोहम्मद का जलवा नजर आता है। अब मैं आपके सामने सदर मोहतरम आली जनाब आदिल मोहम्मद खान साहब को बैस पर बुलाना चाहता हूँ, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैस पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ हज़रात, सामाईन कराम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान मिल्लत, इफ़्फ़तनाक पर्दादार ख़वातीन, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले सबसे पहले मैं अपने तकरीर के अल्फाज शुरू करूँ। इस मुकाम पर आने के बाद मुझे कासिम भाई की याद आती है, जो कौम के बेइंतहा मुखलिस शख्सियत रहे और अल्हम्दुलिल्लाह महदी ग्रोह के फ़कीर होकर इस दुनिया से रुखसत हुई। उनके लिए मैं दुआ गो हूँ और मुशीराबाद की उन हस्तियों के लिए भी दुआ गो हूँ जो हमसे हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्लाह सुब्हाना ताला उनको अपने दीदार से सरफराज फरमाए। आमीन व सुम्मा आमीन। मरकजी अंजुमन महदविया एक इमारत या गच्ची चूने की बिल्डिंग का नाम नहीं, ये हमारे जज्बातों की, हमारे उमंगों की, हमारे अरमानों की, हमारे ईमान की हिफाजत करने का नाम मरकज़ी अंजुमन महदविया है। सलीम खान बोजई साहब के दौर में सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन होता था। सलीम खान बोजई के इंतकाल के बाद मरकज़ी अंजुमन महदविया को सिर्फ हैदराबाद तक महदूद कर दिया गया। फिर उसके बाद 40-45 साल से एक ही ग्रुप के लोग
उन्हीं की मर्जी से अंजुमन के सदर बनते और उन्हीं की मर्जी से अंजुमन की सदारत से हटते रहे। पिछले 2004 के इलेक्शन में जनाब सरवर अली खान साहब और पीरो मुर्शिद हसन शाह महदवी साहब का इलेक्शन हुआ और किस तरह से हुआ इलेक्शन मुशीराबाद के भी लोग गवाह हैं और चंचलगुड़े और मुख्तलिफ इलाके के लोग इस बात के गवाह हैं कि हमें ज़बरदस्ती ताकत के जोर से, पैसे के जोर से सरवर अली खान को जो है सदारत की कुर्सी पर जब वह अफरोज कर दिया गया। मुझे मजबूरन आप तमाम के सामने मरकज़ अंजुमन महदविया की हकीकत बयान करने का मुझे मजबूर होना पड़ रहा है और मैं वो कागज़ के जरिए जहां एक ही मिसाल पेश कर रहा हूं, ये फोकस करिए आप। शादी खाने का टेंडर जिसमें 6,48,000 रुपये, 7,15,000 रुपये और 7 लाख टेंडर आया, मगर शादी खाना दिया गया 6,48,000 वाले को कट कर सदर साहब अपने खुसूसी इख्तियारात के तहत वही शादी खाने वालों को जो पिछले 19 साल से चला रहे हैं, ये इसका सबूत। मैं आने के बाद ये नाइंसाफिया और बिल्कुल अंजुमन आपकी बेइंतहा महदूद, कोई नहीं जानता आपकी अंजुमन को। अगर दबिलपुरा पीएस को फोन करे तो वो कहते हैं कि कौन है आप सदर, कहे कि अंजुमन, आप आकर हमारे पास कंप्लेन लिखे तो हम आपके पास आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मेरे साथियों का ये इरादा रहा कि अंजुमन महदविया ना सिर्फ अंजुमन या चंचलगुड़ा या मुशर्रफाबाद तक ना रहे, हुकूमत के ऐवानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। इसलिए कि आज के दौर में आप हुकूमत के पास अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा सकते हैं तो आप मिल्लत का कुछ भी काम नहीं कर सकते। मेरे जायजा लेने के बाद पूरी एक बिल्डिंग शहाब साहब बैठे हुए हैं, इस बात की गवाही दे सकते हैं कि एक साजिश के तहत जूनियर कॉलेज महदविया जूनियर कॉलेज को ख़त्म किया गया। मैं